मैं कुमुद राव, आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आपके पाठ 1 जो कि एक प्रार्थना है, वह शक्ति हमें दो, उस प्रार्थना का मैंने आपको शब्दार्थ भेजे थे और आपको प्रश्न उत्तर भेजे थे। उसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है, और इस प्रार्थना को भी आपको याद करना है। इसी प्रार्थना में, इसी पाठ में बेटा आपके पेज नंबर 12 पर वर्ण विच्छेद है। अब वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। आप समझिए, इस वर्ण विच्छेद को मैं अभी समझा रही हूँ और इसके पश्चात मैं आपको गृह कार्य दूंगी, वो आपको अपनी कॉपी में करना है। तो अब हम शुरू करते हैं वर्ण विच्छेद। जैसे यहाँ पर शब्द है शक्ति। अब इस शक्ति का हमें, इस शक्ति शब्द को हमें इसका वर्ण विच्छेद करना है। वर्णों को मिलकर शब्द बनता है, अक्षरों को हम वर्ण बोलते हैं, इनको मिलकर शब्द बनते हैं, और इन वर्णों को हमें इनमें से अलग करना है, अर्थात स्वर और व्यंजन हमें शब्द में से बाहर निकालने हैं। कैसे, वो देखिए। स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो अब हम यहाँ पर इनमें से स्वर और व्यंजन इस शब्द में से बाहर करेंगे और व्यंजनों के नीचे हलंत लगाएंगे, स्वरों के नीचे हलंत नहीं लगता। देखिए किस प्रकार होगा। ये लिखा है शक्ति, तो श को हमने आधा करने के लिए उसके नीचे ये हलंत का चिन्ह लगाया। श में अ मिला हुआ था, अस्वर था, तो ये पूर्ण था। अब ये अधूरा हो गया, तो इसमें से अस्वर बाहर आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है। इसके बाद में हम क्या बोल रहे हैं, श क आधा क बोल रहे हैं। तो अब इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर आधा क। आधे अक्षर में कोई स्वर नहीं होता है, आधे अक्षर में कोई स्वर नहीं होता, तो यहाँ पर आधा क हो गया, हलंत के साथ हमने इसको आधा कर दिया। अब इसमें कोई स्वर नहीं है, इसीलिए हम इसके बाद देखेंगे कौन सा वर्ण है। त को हमने आधा करा। त में कौन सी मात्रा है, त में छोटी की मात्रा। इसका अर्थ हुआ कि त में छोटी ई का स्वर है। तो ये हमारा शब्द बना श अ त ई, शक्ति। तो हमारा शब्द बराबर यही बनना चाहिए जिसका हमने वर्ण विच्छेद किया है। जब हम इन सब पूरे वर्णों को जोड़ेंगे तो हमारा शब्द ये आना चाहिए। तो वर्ण विच्छेद इस प्रकार। अब ये दूसरा शब्द देखिए, प्रेम। अब यहाँ पर हमने देखा है कि प में ये र पदेन है, ये र पदेन होता है इस प्रकार से, और ये र की वेग होती है। तो मैंने आपको वर्ण विच्छेद में बताया था कि र पदेन में र पूरा होता है और जिस अक्षर पर, जिस वर्ण में वह लगता है वो वर्ण अधूरा हो जाता है। जैसे अगर हम प्र, तो प आधा हो जाएगा और र में अ का स्वर। अ का स्वर किसमें है, र में है, तो इसका जो वर्ण विच्छेद होगा वो इस प्रकार से होगा। तो हमें ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो आप ध्यान से वर्ण विच्छेद कीजिए, ध्यान से समझिए तो ही कर पाएंगे। तब यहाँ लिखा है प्रेम, तो प हमने बाहर निकाला। प इसमें प्रेम में र पदेन है, यहाँ पर र पदेन है तो प आधा है, और ये जो पदेन जो नीचे लगता है उसे हम पदेन र बोलते हैं। तो ये र यहाँ पर पूरा हुआ। अब जब र पूरा है तो इसका अर्थ हुआ कि इसमें स्वर है, इस र में जो र पदेन है ये इस प्रकार वाला, तो इसमें अ का स्वर है। तो हमने इसमें अ का स्वर है और मात्रा कौन सी लगी है, ए की, तो प र, फिर यहाँ पर आएगा ए, जो मात्रा है वो स्वर बाहर आएगा क्योंकि प्र में ए की मात्रा लगी। पहले तो हमने इसको आधा करा, प आधा हुआ, फिर र निकाला उसमें से बाहर, तो र में, अब यहाँ र पूरा होता है, र पदे में मैंने आपको बताया, तो प्र में कौन सी मात्रा है, ए की, तो ये प र ए, प्रे बन गया। म हमने बाहर निकाला। म में चूंकि कोई मात्रा नहीं है यहाँ पर, इसीलिए जब किसी भी व्यंजन में मात्रा नहीं होती है तो इसका अर्थ है कि उसमें अ का स्वर होता है। ये स्वर और व्यंजन में हम पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया आपका प्रेम का वर्ण। प आधा, र आधा। अब र में एक ही मात्रा है, यहाँ पर र में एक ही मात्रा, और अगर ये प्र ही होता तो यहाँ पर हम इस प्रकार से ये इसमें से स्वर बाहर निकाल, प्र में से, तो प आधा, र पूरा होता है तो र से बाहर निकलेगा स्वर। तो यहाँ पर ये प्रेम का। जन्म, ज आधा, ज में कोई मात्रा नहीं है तो कौन सा स्वर हुआ, अ का स्वर। आधा अक्षर कौन सा है इसमें, न है, तो न को हम इसी प्रकार से आधा लिख देंगे क्योंकि आधे अक्षर में कोई स्वर नहीं होता है। म में कौन सा स्वर है, अगर मात्रा नहीं है तो अ का स्वर। तो जब हमने इसको पूरे को जोड़ा तो क्या बन गया, जन्म। ज अ म अ, जन्म। अब यहाँ पर है कर्तव्य। इसको फिर समझने योग्य है बेटा कि कर्तव्य,
अब ये पहले हम लिख लेते हैं क में चूंकि कोई मात्रा नहीं है तो अ स्वर बाहर आया। अब हम बोलेंगे कर कर र, र, ये ध्वनि आई। क के बाद कौन सी ध्वनि आई? र रेफ की। ये र रेफ है। र रेफ में र जो है वो आधा होता है। र कैसा होता है? आधा होता है। हमेशा जब भी ऊपर र जो लगता है व्यंजन के ऊपर तो वो आधा होता है, उसमें अ का स्वर नहीं होता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? कर। तो हमने क के बाद में कौन सी ध्वनि बोली? किस व्यंजन की ध्वनि बोली? र की। और र अधूरा है तो र इस प्रकार की ध्वनि आती है र रेफ की। हम इसके बाद लिखेंगे र अधूरा है, आधा है, और आधे अक्षर में कोई स्वर नहीं होता। त में कोई मात्रा नहीं है तो त आधा करा और अ का स्वर बाहर आया क्योंकि कोई मात्रा नहीं है। अब यहाँ पर व कैसा है? आधा, और आधे अक्षर में कोई स्वर नहीं होता है तो हम उसको हलंत के द्वारा दर्शाते हैं, इस तरीके से हलंत लगाकर। फिर आया य अधूरा और अ। तो ये हमारा कर्तव्य का वर्ण विच्छेद बना। क के बाद ये ध्वनि आई तो ये र आधा आ गया। त आधा, अ का स्वर बाहर आया। व आधा, क्योंकि आधा ही व है, उसमें कोई स्वर नहीं है। फिर य में कोई मात्रा नहीं है इसलिए अस्वर इसमें स्वर। इसी प्रकार निश्चित ये तो बहुत आसान है। न में कौन सी मात्रा है? छोटी ई की। फिर हम लिखेंगे श शक्कर वाला, उसमें कौन सी मात्रा है? छोटी ई की। फिर हम लिखेंगे द में कौन सी मात्रा है? छोटी ई की। जो मात्रा है वही स्वर हम बाहर निकालेंगे, और मात्रा नहीं है तो अस्वर आएगा। जैसे न में कोई मात्रा नहीं है तो न में कोई मात्रा नहीं है तो अस्वर तो है ही, तो हमने अस्वर बाहर निकाला। बलिदान, ये भी बहुत आसान है। ब में कोई मात्रा नहीं है तो अस्वर बाहर आया। ल में कौन सी मात्रा है? छोटी ई की, तो हमने ई स्वर बाहर निकाला। द में दा आ की मात्रा है तो हमने यहाँ आ स्वर बाहर करा। न में कोई मात्रा नहीं है तो अ स्वर बाहर। तो ये हमारे हुए वर्ण विच्छेद। अब आपको, मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आया होगा बेटा। मैं आशा करती हूँ आप पूरा समझ चुके होंगे वर्ण विच्छेद। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए और इसे करिए, वर्ण विच्छेद को समझिए और स्वयं करने का प्रयत्न कीजिए। मैं गृह कार्य में आपको 3, 4, 5 वर्ण विच्छेद और दूंगी, 5 शब्द दूंगी, उसका वर्ण विच्छेद आप स्वयं